सच्ची बता रहा हूँ कि मैं आज 15 मिनट खूब रोया हूँ कि भगवान ऐसे इंसान की ज़िंदगी रह गई है, कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी रह गई है। अगर ऐसे ही आदमी की ये रहा, आदमी को सिर्फ अपना अपना पैसा पैसा दिखता है, जो बुजुर्गों से पैसा तो खोस लेते हैं, मरने के लिए सड़क पे छोड़ देते हैं। अगर ये विद भूमि आश्रम वाले जी को, आज मैंने डॉक्टर रमेश पुनिया जी को फ़ोन मारा, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग हमारी दुकान के पीछे है, तो उन्होंने फट मेरे से उनकी फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस करवाई कि आप उनसे बात कर लो मुकेश जी से, और वो लिए उसी टाइम मुकेश जी भी आगे हैं। मैंने सुरेंद्र भाई सोनी जी को बुला लिया, मैंने कहा मेरी आत्मा देख कर रो रही है कि ऐसा बुजुर्ग तड़प रहा है, अगर ये 2 दिन और इसको नहीं संभाला गया, आप इसकी देखिए तो इसकी जब ऐसे हो जाएगी। शिव जी एक सवाल था पहले तो क्या लगता है कि इनका कोई रिश्तेदार नहीं होगा दुनिया में, ऐसा तो नहीं अकेला कोई आया हो? ये मौलवी कला का बताता है और इसके ज़मीन भी है और इसलिए शादी नहीं करवाई, और कुछ जायदाद के है या कुछ और है ये तो देखो बताएगा। मैं आपको सारी डिटेल का नहीं पता क्योंकि मैंने तो इससे पूछा अभी, मैंने कहा भाई मैं तेरे को पहले हॉस्पिटल भिजवाया था और हॉस्पिटल वालों ने चुप छोड़ दिया तो ये दुखी होकर आ गया। लोग क्या करते हैं, दिखावे के ले तो जाते हैं, फिर उसकी देख रेख करते नहीं हॉस्पिटल वाले, तो उसने 2 दिन में इनको वापसी भेज दिया यही मार्केट में। तो ये मार्केट में ही तड़प रहा था। अब मैंने इसको पूछा, मैंने कहा मैं अच्छी कोई ऐसी व्यवस्था करवा दूँ वहाँ रहेगा? बोला मैं रहूँगा जी, वहीं रहूँगा। मैंने मुकेश जी से भी बात करी है, इनके आश्रम जी के भी, इसकी अच्छी देख रेख करना। और मैं तो यही कहूँगा कि लोगों से कि ऐसी अगर व्यवस्था में कोई देखे तो आप भी तुरंत फ़ोन मारें। वृद्ध आश्रम वालों का जो ये तुरंत आ जाते हैं, मुकेश जी हमारे आए हैं तो तुरंत प्रभाव से उसी टाइम ही आ जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा आपसे माध्यम से कि आप लोग जैसे आपने भी आके ये करी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मुकेश जी का भी करता हूँ। अगर ऐसी संस्था, ऐसे वृद्ध आश्रम ना हो तो लोगों सड़क पे जैसे बिल्ली कुत्ते मरते हैं ना, ऐसे मरते हुए दिखेंगे। आराम से पैसे नमस्कार जी। नमस्कार। इंसानियत कहाँ है वैसे? इंसानियत है भी है नहीं है? सर मैं सबसे पहले तो जनता से ही सवाल करना चाहता हूँ कि आज हमें वृद्ध आश्रम की जरूरत क्यों? क्योंकि हम सभी अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। लालच के कारण बुजुर्गों का धन हड़पने के लिए, जब तक हमारे बुजुर्ग ठीक ठाक होते हैं, उनके पास पैसा होता है, हम उनकी सेवा करते हैं। उनका धन हड़प लेने के बाद में हम उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं मरने के लिए। सभी शहरवासी इस बारे में सोचें और जागृत हो ताकि शहर के अंदर कोई भी बुजुर्ग अपने आप को लाचार ना सोचें। आज ये सोचने का विषय है पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए, पूरे हरियाणा की जनता के लिए, खासकर हिसार की जनता के लिए। आज 15 दिनों से ये बुजुर्ग लाचार अवस्था में हमारी मार्केट में है। आज सुबह हमारे बड़े भाई शिव कुमार सैनी जी ने हमें बताया, हमने तुरंत प्रभाव से डॉक्टर रमेश पूनिया जी को कहा। रमेश पूनिया जी ने भूमि वृद्ध आश्रम के मुकेश जी को फोन किया और तुरंत भूमि आश्रम वालों ने इस वृद्ध को संभाला। आज सभी शहरवासी सोचे और समझे वृद्ध आश्रम की जरूरत क्यों। आज हमारे साथ ये हमारे बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, ये भी 2 शब्द कहेंगे। हाँ जी जी, राम राम। राम राम श्री राम राम। हम तो 40 साल तो सीएम ऑफिस में नौकरी की है भाई। ठीक है। हाँ, उसके बाद अब जितनी संस्थाएं हैं हिसार के अंदर धार्मिक मौका मिलता है वहाँ तन से मन धन से सेवा करते हैं। ठीक है। अब भूमि आश्रम से जुड़ा हुआ मैं जब से 2 साल से, तो इनकी जो सेवा, इनका सेवा करने का तरीका, वहाँ जो सेवा कर रहे हैं तकरीबन दूसरे तीसरे दिन जाते हैं वहाँ, थोड़ा बहुत पैसा भी देते हैं, सेवा भी करके आते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से नाखून काटने लाला जी आते हैं, बुजुर्ग बेचारे इनके सबकी सवार करता है, कोई नाखून काटता है। ठीक है। डॉक्टर भी वहाँ रख रखे हैं और 24 घंटा भजन कीर्तन चलते हैं। बहुत एक बढ़िया मिनट क्षमा चाहूँगा, बीच में काट रहा हूँ। मुकेश जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। मुकेश जी क्या कुछ पहले ट्रीटमेंट किया जाएगा और आगे की क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी भूमि आश्रम की तरफ से? सर ट्रीटमेंट तो ये है कि अभी ये जितनी अभद्र अवस्था में बैठी है, मेरे को शर्म आ रही है, अपने ऊपर भी आ रही है, क्योंकि एक बड़े बुजुर्ग इंसान रोड पे देखिए किस तरीके से इसके घर वालों ने मरने के लिए छोड़ दिया। अरे इससे अच्छा घर में सेवा नहीं कर सकते, रोड पे तो ना छोड़ो, कहीं ना कहीं हमारा भूमि आश्रम है वहाँ पर ले आते, सेवा तो हो जाती। इतनी बुरी दुर्दशा तो इनकी रोड पर नहीं होती। और फिर भी सर बात आती है सेवा की, इनको भी हम अपने साथ भूमि आश्रम लेकर जाएंगे
और जाके इनको अच्छे से पहले तो नहलाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सालों से शायद मेरे को लग रहा है नए नहीं होंगे, जिस हिसाब से आपको ये दिखता है। इनका ये हाथ टूटा हुआ है, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ इनके हाथ में ये बैंड भी है, ये टूटा पड़ा है। और इनकी सेविंग कटिंग करके नहला धुला के फिर हम इनको हॉस्पिटल भी लेकर जाएंगे, इनके सारे इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, चेकअप करवाएंगे कि क्या क्या इनको डिजीज़ है। उस डिजीज़ के बाद इनका पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा और प्रॉपर मेडिकल सुविधा भी हमारे भूमि आश्रम में बनने वाली है, और वैसे भी ऑलरेडी चल भी रही है भूमि के आश्रम में। और इनको तो जो भगवान जी ने जब तक उम्र दी है तब तक इनका खाना पीना रहना दवाई पानी से ठीक है। और आपके चैनल के माध्यम से HBN चैनल के माध्यम से मैं सभी शहरवासियों को संदेश देता हूँ कि ऐसे ज़रूरतमंद बेसहारा इंसान कहीं भी दिखाई दे तो चिराग भाई ने, जैसे हमारे सैनी साहब ने, सुरेंद्र साहब ने जो कदम उठाया, इसी तरीके से आप हमें फ़ोन करें 999944 नंबर पे। और सैल्यूट करता हूँ, यदि मीडिया ना हो तो शायद ऐसे लोगों की सेवा भी ना हो। एक तो सवाल आ गया, एक बात बताइए, आपकी सेवा 24 घंटे रहती है, कोई टाइमिंग है इसकी, लिमिट है? सर देखिए, सुबह से लेके वैसे 24 घंटे हमारी सेवाएं रहती हैं, पर रेस्क्यू का कोई टाइम होता है। रात को 2 बजे मेरे को कॉल कर देते, बड़ा टफ हो जाएगा। हाँ, उस समय मैं ये बोलता हूँ कि आप हमें भूमि आश्रम में लेकर आ जाइए, तो एडमिशन 24/7 है, कभी भी लेकर आ सकते हैं। और रेस्क्यू जो मेरा सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पूरे दिन रहता है। बिल्कुल जी। सभी शहरवासियों को मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप कोई भी दान पुण्य करें तो वृद्ध आश्रम में जरूर करें, जितना आपसे सहयोग बन पड़ता है, क्योंकि ये एक सच्ची आत्मा की सेवा होगी कि आप कुछ भी, जो थोड़ा है तो थोड़ा कर दीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दीजिए। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, वे हम बुजुर्गों की वो कर रहे हैं। हमें ये पता लगा आज कि उनके पास भी गए थे और उन्होंने भी जो ऐसा जवाब देते हैं कि सेवा तो दूर की बात है, कि पैसा की बात तो दूर है, अपमानित तौर करते हैं ऐसे भूमि वालों पे और पे। तो हम तो सभी से ये विनती करेंगे कि आपका अगर कोई जन्मदिन मनाना है तो वहाँ भूमि आश्रम में जाके मनाइए। अगर आपने कोई लंगर लगाना है तो ऐसे बुजुर्गों को खिलाइए, जिससे आपका परमात्मा भी आपकी ऐसी सेवा देख के खुश होगा। मैं आप सभी का यहाँ धन्यवाद, आने पर धन्यवाद करता हूँ। मैं भाई मुकेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरी एक कॉल पे ये फट तुरंत और ऐसे आके इन्होंने कार्य किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले हमारे HBN चैनल चिराग भाई साहब जी का करूँगा, जो कि ऐसे जरूरतमंदों के लिए 24/7 बने रहते हैं। यदि ये मीडिया ना होना, सर हिसार की मीडिया को सैल्यूट है। सबसे पहले मैं मीडिया का नाम इसीलिए लेता हूँ, इन्हीं की मेहरबानी से वो आश्रम चल रहा है, इन लोगों का सहयोग है, पूरा सपोर्ट है। 24/7 ऐसे लोगों की सेवा में बने रहते हैं। पूरे हिसार की मीडिया का दिल से सैल्यूट है। सो अपने बच्चों को पैसे के पीछे मत भगाएं, अच्छे संस्कार दें, ताकि भविष्य में भगवान ना करे आपकी स्थिति अगर ऐसी हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं आप खुद होंगे। ये बताओ, आप हमारे साथ चलोगे? आप हमारे साथ चलोगे बाबा? चलेंगे, बात होगी है। जैसे अच्छा देखो, कहिए, आपको वहीं खाना पीना रहना सब कुछ मिलेगा, ठीक है? आपकी पूरी सेवा होगी वहाँ, देखो आपके सिर में सारी सेवा होगी, वहाँ से आना नहीं है आपने कहीं भी। देखो आपकी ये सेविंग हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, आपको ये चोटें वगैरह लगी है, मक्खियाँ भी लग रही है, आपने कपड़े भी नहीं पहने हुए, सही हो जाए। आपके अंदर हिम्मत है तो हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये करवा देंगे, सब हॉस्पिटल का इलाज सब कुछ करवाएंगे आपका, सारा कुछ करवाएंगे। आपने जो है ना इनका कहना मानना है, वही रहना है। आप देखो कितने महीनों से नहीं नहाए, ज़्यादा बीमारी तो ऐसी ही लग गई है आपके अंदर। कितने टाइम हो गया नहाए हुए आपको? हैं? नहाए हुए भी इनका कोई पता नहीं। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान को अपना नहाना भी नहीं पता कब नहाए होंगे। इनके शरीर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। आप एक आम इंसान इनके पास नहीं खड़ा हो सकता, वही खड़ा हो सकता है जो वाकई में जेन्युइन तरीके से ऐसे लोगों का अपना परिवार मानता है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे सैनी साहब का और डॉक्टर रमेश पुनिया जी का, जिन्होंने हमें कॉल किया और हम यहाँ पर इनको ले गए।